Hello everyone. Today in this video we are going to solve a question based on ordinary differential equation. So here question is solve the differential equation dy by dx x square y cube plus xy is equal to 1. So let's see how to solve this type of differential equation. तो differential equation हमें given है dy by dx into x square y क्यूब प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 1, राइट। तो हम इसको लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई, राइट। अगर हम ये डिफरेंशियल इक्वेशन का यहाँ पे रेसिप्रोकल कर दें तो ये कैसी बन जाएगी, डी एक्स अपॉन डी वाई। यहाँ पे भी हमें राइट हैंड साइड पे रेसिप्रोकल करना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई अपॉन 1, ठीक है। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स माइनस ऑफ, यहाँ पे ये जो टर्म है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं वाई इंटू एक्स, एक्स इंटू वाई एंड वाई इंटू एक्स बोथ आर सेम थिंग्स। एंड यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वेयर इंटू वाई क्यूब, राइट। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये इसको ऑब्जर्व करना है हमने। देखो हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, ये फॉर्म का डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर functions of x only, functions of x only। ये हमारे पास है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो इस टाइप की अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, यहाँ पे जो हमने कैपिटल P एंड कैपिटल Q यूज किया है, ये यहाँ पे क्या होंगे, P एंड Q बोथ आर फंक्शंस ऑफ x ओनली, ये x के फंक्शंस होंगे, ठीक है, अगर इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना आता है। हम कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को, हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। अगर इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही हो तो सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला होता है ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो पी, आप पी, ये पी क्या है, यहाँ पे जो भी यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट होगा उसको आप पी लोगे, और यहाँ पे ये वैल्यू पुट करके आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लोगे, ठीक है। तो अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकाल लेते हो तो यही डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो हम कैसे लिखते हैं, इट्स सोल्यूशन इज y into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor plus c, where c is कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला की हेल्प से हमारे पास आंसर आ जाता है। हमें ये y डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है, यानी हमने ये अननोन y की वैल्यू फाइंड करनी होती है, जो इसका सोल्यूशन होगा वो यहाँ से आ जाता है, ठीक है। अब एक टाइप तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की ये होती है जो हमने अभी डिस्कस की है, और सेकेंड टाइप जो बनती है वो ऐसे बन जाती है। सेकेंड टाइप कैसे बनती है, ये देखो, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, इस टाइप की बनती है। यहाँ पे देखो क्या था, यहाँ पे y था तो यहाँ पे भी हमने y यूज किया था, लेकिन यहाँ पे अब x है हमारा अननोन, तो यहाँ पे हमने x यूज किया। अगर इस टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास बनती है तो हम उसको कैसे सोल्व करते हैं, यहाँ पे जो p एंड q होंगे वो क्या होंगे, फिर p एंड q आर फंक्शंस ऑफ y ओनली। यहाँ पे क्या था, जिसके विद रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर रहे थे, जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, p एंड q वो x के फंक्शंस थे। यहाँ पे हमारे पास y जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो p एंड q यहाँ पे क्या होंगे, बोथ आर फंक्शंस ऑफ y ओनली, ऐसा होना चाहिए। तो अगर इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास होती है, इसको कैसे सोल्व करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, e रेज टू पावर, यहाँ पे p की वैल्यू आएगी। अब p हमें पता है फंक्शन ऑफ y है ना ये, तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो विद रिस्पेक्ट टू y होगा। जैसे यहाँ पे p फंक्शन ऑफ x था तो हमने dx यूज किया था, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास ये है, इसका सॉल्यूशन फिर हम कैसे फाइंड करेंगे, अब क्योंकि x होगा सॉल्यूशन, तो पहले हमने क्या लिखा था, सॉल्यूशन कैसे लिखा था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब सॉल्यूशन क्या होगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, जो भी q की वैल्यू होगी q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
अब ये देखो क्यू जो है यहाँ पे वो फंक्शन ऑफ वाई चूज किया ना हमने, क्यू इज अ फंक्शन ऑफ वाई ओनली, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू भी हमारे पास इन टर्म्स ऑफ वाई आएगी, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू वाई होगा, यहाँ पे क्या होगा प्लस सी, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस टाइप से हम ये लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इन दोनों को ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्या डिफरेंस है इनमें। हमें क्या चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, डी वाई डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो लग रहा है, देखो डी एक्स ओवर डी वाई प्लस पी एक्स, ये तो ठीक है, पी हम माइनस वाई को चूज कर लेंगे, ये बिल्कुल ठीक पड़ा है, इज इक्वल टू क्यू। क्यू, लेकिन यहाँ पे क्यू जो होता है वो क्या होता है इस टाइप के फॉर्म में, क्यू इज फंक्शन ऑफ वाई ओनली। अब हमारे पास राइट हैंड साइड पे तो ये वैल्यू पड़ी है, इसमें तो एक्स भी आ रहा है, इसमें तो एक्स भी आ रहा है, यहाँ पे फंक्शन ऑफ वाई ओनली होता अगर फिर हम इस मेथड से इसको सोल्व कर लेते। तो जब यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म भी हमारे पास आ रही है, हमें फंक्शन ऑफ वाई ओनली चाहिए यहाँ पे, लेकिन एक्स भी आ रहा है, तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, बर्नौलीज बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, हम जो बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इसको रिड्यूस कर लेंगे किसमें, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। अभी हमें यहाँ पे पता है, हमें राइट हैंड साइड पे तो फंक्शन ऑफ वाई ही चाहिए, इस टाइप की बन रही है ना इक्वेशन, तो यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर की नीड नहीं है, तो हम क्या करते हैं टोटल इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से सबसे पहले डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/x² डी वाई बाई डी एक्स माइनस, यहाँ पे y और x तो ऑलरेडी पड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसको भी हमने डिवाइड कर दिया किससे, एक्स स्क्वायर से, सॉरी यहाँ पे, ये यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी वाई है, ठीक है, तो यहाँ पे वाई एक्स ऑलरेडी था तो हमने इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर चुके हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा वाई क्यूब ओनली, बिकॉज एक्स स्क्वायर से जब डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आगे देखो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ये लिख सकते हैं एक्स रेस्ट पर -2, अगर डिनोमिनेटर में पावर प्लस का है, टू पावर प्लस का है, तो न्यूमिनेटर में अगर आप इसको लिखोगे तो -2 पावर हो जाएगी, और यहाँ पे एक एक्स से एक एक्स कैंसिल आउट होगा, और अगर आप ये एक्स को यहाँ पे लेके जाना चाहते हो तो वो एक्स रेस्ट पर -1 लिखा जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या बन रहा था हमारे पास, एक्स रेस्ट पर -2, और यहाँ पे था डी एक्स बाई डी वाई, और यहाँ पे था हमारे पास माइनस वाई, और जब हम एक्स की पावर को न्यूमरेटर में लेके गए वो ये बन गया एक्स रेस्ट पर -1, देखो यही था, एक्स रेस्ट पर -2 डी एक्स ओवर डी वाई, इसको हम यहाँ पे लेके चले गए, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल आउट हुआ, न्यूमरेटर में लेके गए तो एक्स रेस्ट पर -1 हो जाएगा, और इज इक्वल टू किसके पड़ा है ये, वाई क्यूब के, दिस इज इक्वल टू वाई क्यूब। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको हम, ये जो वैल्यू है ना जो y के साथ पड़ी है, देखो ये तो हमें चाहिए ही चाहिए, यहाँ पे हमें क्या बनाना था, फंक्शन ऑफ y ओनली, वो बन चुका है, तो यहाँ पे हम जो x रेस्ट पर -1 आया ना, इसको हम पुट कर देंगे t, पुट x रेस्ट पर -1 इज इक्वल टू t। तो जब इसका डेरिवेटिव आप करोगे विद रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट दिस एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे -1, जो हम पावर रूल यूज करते हैं, -1 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, देन x का डेरिवेटिव हमने विद रिस्पेक्ट टू y करना है, t का डेरिवेटिव भी हमने विद रिस्पेक्ट टू y करना है, तो ये आ जाएगा। अब ये -1 को हम यहाँ पे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -dt ओवर dy। तो अब यहाँ पे देखो, ये वैल्यू को हम टी पुट कर चुके हैं, और एक्स रेस्ट पर -2 डी एक्स ओवर डी वाई की वैल्यू क्या आ गई है, -dt ओवर डी वाई। अब ये वैल्यूज हम यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है, तो जब हम ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे, देखो एक्स रेस्ट पर -2 डी एक्स बाई डी वाई, ये किस में चेंज हो चुका है, -dt बाई डी वाई में, राइट। तो ये जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा dt ओवर डी वाई नेगेटिव, क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव थी, देन नेगेटिव साइन ये लिखा, देन y, और ये x रेस्ट पर -1 को तो हमने t पुट किया था, यस, और राइट हैंड साइड पे क्या है हमारे पास y क्यूब।
नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय नेगेटिव साइन, तो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे वाई टी इज इक्वल टू वाई क्यूब आ जाएगा। अब देखो ये इक्वेशन बन गया ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, डी टी अपॉन डी वाई प्लस वाई टी इज इक्वल टू वाई क्यूब। हम क्या देखते हैं इस इक्वेशन में कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है ना, यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे, और ये पी टी इज इक्वल टू क्यू, पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ वाई ओनली होने चाहिए, और वो है हमारे पास। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, जो हमने पहले इक्वेशंस लिखी थी, जो टाइप लिखी थी, एक्स की प्लेस पे हमारा टी आ रहा है, वहां पे एक्स की प्लेस पे टी आ रहा है, बाकी सब सेम है। यहाँ पे पी एंड क्यू जो होंगे वो वहां पे फंक्शन ऑफ वाई ओनली बनने चाहिए थे, और हमारे पास वही बन रहे हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का बन गया, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, किस फॉर्म का, डी टी बाई डी वाई प्लस पी टी इज इक्वल टू क्यू, वेयर पी एंड क्यू बोथ आर फंक्शंस ऑफ वाई ओनली। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करें, यहाँ पे टी का कोफिशिएंट क्या है, वाई है। ओके, हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है, जब हमने नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया था, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव, और ये नेगेटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन है। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो, यहाँ पे टी का कोफिशिएंट क्या है, वाई है, और यहाँ पे टी का कोफिशिएंट है पी, तो पी कंपेयर करके पी की वैल्यू क्या आएगी, वाई आएगी। राइट हैंड साइड पे क्यू है, और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे क्या है हमारा, क्या है, वाई क्यूब, तो क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, वाई क्यूब आ गई है। ठीक है, तो अब ये तो लीनियर बन गया ना इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें पी एंड क्यू की वैल्यूज चाहिए थी, वो हमने निकाल ली। अब सॉल्व कैसे करते हैं, हमें इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए चाहिए होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो हम अभी वही निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ पी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे आएगा, ये हम यहाँ से रब कर देते हैं। हाँ जी, तो हम निकालेंगे इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, ई रेस्ट पर इंटीग्रेशन ऑफ पी, पी यहाँ पे किसका फंक्शन है, पी एंड क्यू बोथ आर फंक्शंस ऑफ वाई ओनली, यानी इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेशन होगा, तो ये आ जाएगा ई रेस्ट पर, पी की वैल्यू कितनी है, वाई है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वाई डी वाई, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, वाई का इंटीग्रेशन कित क्या होता है, वाई स्क्र बाय टू, राइट। तो ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्यूशन कैसे बताया था, कैसे लिखते होते हैं, कौन सी इक्वेशन को सॉल्व कर रहा है, ये वाली को ना, तो इसमें टी अननोन टी है, टी की वैल्यू आएगी, तो सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, टी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्यू इज अ फंक्शन ऑफ वाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ वाई, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू वाई होगी, प्लस सी। ठीक है, टी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ई रेस्ट पर वाई स्क्र बाय टू इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, क्यू, क्यू राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू होती है, ये हमने निकाला था वाई क्यू, यहाँ पे क्या आएगा, ई रेस्ट पर वाई स्क्र बाय टू डी वाई प्लस सी। तो हमारा आंसर हमारे पास हम सॉल्व कर लेंगे इसको, इसका इंटीग्रेशन अगर आप कर लेते हो तो आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो अब ये इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा, देखो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y इंटू वाई स्क्र, वाई क्यूब को ब्रेक करके लिख लिया, और ये बन गया ई रेस्ट टू पावर वाई स्क्र अपॉन टू डी वाई प्लस सी। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी, तो हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, पुट वाई स्क्र ओवर टू इज इक्वल टू, क्या पुट करें, यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो वाई स्क्र कितना आ जाएगा, टू यू आ जाएगा। अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, टू वाई डी वाई इज इक्वल टू टू, यू का डेरिवेटिव करोगे डी यू, टू से टू कैंसिल आउट हुआ, तो वाई डी वाई की वैल्यू कितनी आ गई है, डी यू। अब देखो ये एक्सप्रेशन कैसे चेंज होगा, ये वाई स्क्र ओवर टू को तो हमने टी पुट कर दिया था, ये बन जाएगा ई रेज टू पावर टी, राइट। वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, वाई स्क्वायर को अगर आपने, वाई स्क्वायर ओवर टू को अगर हमने यू पुट किया है, तो वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, टू यू लिख सकते हैं, तो वाई स्क्वायर को हम यहाँ पे पुट कर देंगे टू यू,
एंड ये y इंटू डी वाई की वैल्यू कितनी है, y इंटू डी वाई की वैल्यू कितनी आ गई है, डी यू। हम यहाँ पे अब ये वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा e रेज टू पावर वाई स्केयर बाई टू, और साथ में यहाँ पे क्या था, t इंटू टी इज इक्वल टू, ठीक है, ये तो एज इट इज लिखा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे आएगा e रेज टू पावर टी, क्योंकि इसको t पुट किया था, वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2u आई है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन, यहाँ पे वाई स्क्वेयर की, यहाँ पे वाई स्क्वेयर था ना, वाई स्क्वेयर की वैल्यू कितनी है, 2u, ई रेस्ट पर वाई स्क्वेयर बाई टू था, उसको हमने u पुट कर दिया था, एक यहाँ पे y एंड dy पड़ा है, और y इंटू डी वाई की वैल्यू कितनी आई थी, y इंटू डी वाई की वैल्यू आई थी du, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, du प्लस c। बस अब हमने इसका इंटीग्रेशन करना है, या t इंटू ई रेस्ट पर वाई स्क्वेयर बाई टू इज इक्वल टू, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज कर लेंगे फॉर्मूला, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन u इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e रेज्ड पर u माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, u का डेरिवेटिव करोगे वन होगा, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e रेज्ड पर u का इंटीग्रेशन e रेज्ड पर u होता है, ये हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज किया है। देन यहाँ पे आएगा t इंटू ई रेज्ड पर वाई स्क्वायर बाय टू, ये बन जाएगा, टू को मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 2u ई रेस्ट पर u माइनस टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे तो ई रेस्ट पर u है, ई रेस्ट पर u की इंटीग्रेशन ई रेस्ट पर u ही होगी, और यहाँ पे कितना आ गया, प्लस c। देन t इंटू ई रेस्ट पर वाई स्केयर बाई टू इज इक्वल टू, यहाँ से हम कॉमन निकाल पा रहे हैं कुछ, बिल्कुल, टू ई रेस्ट पर u यहाँ से कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या बचा फिर u माइनस वन प्लस c। अब यहाँ पे t इंटू ई रेस्ट पर वाई स्केयर बाई टू इज इक्वल टू टू ई, यू हमने किसको पुट किया था स्टार्टिंग में, यू हमने पुट किया था यहाँ पे वाई स्केयर बाय टू को, क्योंकि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एक्स एंड वाई की फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमें आंसर भी एक्स एंड वाई की फॉर्म में ही निकालना है। तो यू की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये था हमारा ये वाई स्केयर बाय टू माइनस वन प्लस सी। अभी भी हमारा टोटल आंसर एक्स और वाई की फॉर्म में नहीं आया है, क्योंकि ये टी यहाँ पे पेंडिंग है, तो टी की वैल्यू पुट करनी रहती है, तो टी हमने किसको पुट किया था स्टार्टिंग में, टी की वैल्यू क्या थी, टी हमने पुट किया था यहाँ पे, यस, टी पुट किया था हमने एक्स टेस्ट पर माइनस वन को, राइट। टी किसको पुट किया था हमने, एक्स टेस्ट पर माइनस वन को स्टार्टिंग में, तो ये यहाँ पे आएगा एक्स टेस्ट पर माइनस वन ई रेस्ट पर वाई स्केयर बाई टू, टू ई रेस्ट पर वाई स्केयर बाई टू इंटू वाई स्केयर बाई टू माइनस वन प्लस सी, ठीक है। तो आप इसको वन बाई एक्स लिखना चाहते हो, वन बाई एक्स लिख सकते हो यहाँ पे, तो ये आएगा ई रेस्ट पर वाई स्केयर बाई टू अपॉन एक्स इज इक्वल टू टू ई रेस्ट पर वाई स्केयर बाई टू y square by 2 minus 1 plus c. This is your required answer. Okay. आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।